रघुनाथ कीर्तनम तत्त तत्त कथमस्तकाञ्जलिं वारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमामि। रामचरण तण प्रीति करा बालिकी न तनु त्याग सुमन मालिनी कंठ ते गिरत न जाने ना। जीवन में बाली जैसा कैरेक्टर के जिसमें बल होने के साथ में अभिमान और उस अभिमान के वशीभूत अपने भाई को राम जी के आश्रित जान के और इस समझदारी को लेकर कि यदि मैंने भाई को जीत लिया तो मेरी जीत निश्चित, और नहीं जीता राम जी ने मेरे को मार दिया तो मेरा उद्धार हो जाएगा। ये जीवन में बल होना और बल के संग में विवेक होना, ये दो चीज़ें बहुत ज़रूरी है। यदि खाली बल ही बल है और विवेक नहीं है तो कहीं ना कहीं ऐसा वातावरण जाके बन जाता है कि जिसमें आदमी को पछताना पड़ता है। लेकिन बाली के अंदर में विवेक था। यह तनय अपने पुत्र इसको क्या नाम है अंगद को सौंपने के लिए, यह तनय मम सम विनय बल, मेरे समान विनयशील है और बल भी है। अब महाराज विनयशील तो थे नहीं बाली महाराज, क्योंकि बाली महाराज ने जो कुछ भगवान के सामने रखा और ये कहा कि धर्म हेतु अवतरे गोसाई, भगवान से ये प्रश्न करना, ये प्रश्न भगवान से करना कि आप धर्म के हेतु आपका अवतार हुआ है और मुझे जो है क्या नाम है मारे मोई व्याध की नहीं, एक शिकारी की तरह से मेरा जो है शिकार किया गया, ये कौन सा उचित है। ये उस नीति में नहीं आता जिसमें बल के साथ में विवेक होता है। लेकिन विवेक एक ऐसी वस्तु है जो अंदर रखी रहती है, और यदि वक्त पर समय पर विवेक जग जाए तो जीव का कल्याण ही कल्याण हो जाता है। और ऐसा ही बाली के साथ में हुआ कि राम बालिनी की धाम पठावा, भगवान ने बाली को अपने धाम में भेज दिया और नगर लोग सब व्याकुल धावा। अब सब लोग नगर के लोग आए, तारा आई, सब लोगों ने रोमन पिट्टन किया और राम जी महाराज ने तारा को समझाया कि देखो तुम पति किसे मानती हो, पति ये शरीर है या आत्मा है, कौन है। यदि शरीर को आप पति मानती हो तो ये तुम्हारे आगे पड़ा है, लो इसका उपभोग करो। और यदि आत्मा है तब, यदि ये आत्मा है तो आत्मा तो अजर और अमर है, तो फिर तुम काहे के लिए रोमन पिट्टन कर रही हो। तारा की बात भी फौरन समझ में आ गई, बोले कि बात तो सही कह रहे हैं कि भाई शरीर तो ये पड़ा हुआ है, हैं? और जीव नित्य है, अजो नित्य शाश्वतो एवं प्रमाणो, न अनित्य अन्य माने शरीर है, न मारता है न मरता है ये शरीर। तो ये तारा को ज्ञान दिया और तारा ने भगवान के चरणों की शरण ली और फिर तारा चली गई, क्योंकि शायद जहाँ तक मेरे समझ में है कि ये सुग्रीव की पत्नी थी। बाली मर गई तो बंदरों में क्या फर्क पड़े, और बाली मर गई तो सुग्रीव महाराज मौजूद हैं। इंसानों में भी ऐसे ही हो जाता है, घर में कोई बड़े बालक की मृत्यु हो जाए और उसमें घर में उसकी पत्नी और बच्चियों और छोटे बालक की नहीं हो तो उनके संग जो है उनको अटैच कर दिया जाता है। ऐसी परिस्थिति समाज में चलती है। अब तारा तो चली गई, अब ये किष्किंधा नगरी जो है बिना राजा के हो गई बाली के मरने से। तब राम जी ने जो है लक्ष्मण जी को साथ में, और सुग्रीव को, लक्ष्मण जी को और दूसरे हेड ऑफ दी मंकी फैमिली को जो है भेजा और कहा कि जाके इनको सुग्रीव महाराज को राय तिलक कर दो। अब जहाँ तक सुग्रीव के मन की बात रही
कि राम जी खुद राज तिलक करें, क्योंकि इन्होंने ही तो मारा है, इसलिए यही राज तिलक करें। लेकिन राम जी ने समझाया कि आप सरिस अनुज पठावा, मैंने अपने समान जो लक्ष्मण जी महाराज ने जिसको भी, जैसे मैंने जिसको तिलक करा वो अचल हो गया, ऐसे लक्ष्मण जी महाराज भी जिसको तिलक करेंगे वो अचल हो जाएगा। और जाके उन्होंने अंगद महाराज को युवराज का पद दे दिया। युवराज का पद देने का मतलब ये हुआ कि ये कंफर्म कर दिया कि भाई यदि सुग्रीव महाराज नहीं रहे तो अंगद महाराज राजा का काम करेंगे। और इस तरह से सुग्रीव को राज दिला के और सारे बंदर समेत लेके और यहाँ राम जी के पास में आ गए। अब जब यहाँ आ गए और बरसात की ऋतु आ गई, तब बरसात में तो सबसे ज़्यादा तकलीफ इसी बात की होती है कि आदमी अपने आप को भीगने से कहाँ बचाए। तब राम जी महाराज ने जो है ये कहा कि रही हूँ निकट शैल पर छाई, मैं पास में ही पर्वत के ऊपर में कुटिया बना के और मैं रहूँगा, और तुम जाओ अपना राजकाज अपना संभालो और अपने चलाओ। और क्या करना कि मेरे काम की हमेशा याद रखना। ये जीव का सबसे बड़ा स्वभाव यही है कि जैसे ही सिद्धि मिली वैसे ही भगवान के प्रति उदासीनता चित्त में पैदा हो जाती है। ऐसी है जो जीव की स्थिति है। इसलिए राम जी महाराज ने पहले ही उसको सचेत कर दिया। अब वर्षा ऋतु की वर्णन में राम जी महाराज बहुत सारी ऐसी बातें कह रहे हैं। हरित भूमि तन संकुल समझ पड़े नहीं पंथ, जिम पाखंड बादत लुप्त होए सद ग्रंथ। ये धरती में चारों तरफ हरियाली पैदा हो गई है तो चलने की रास्ता थी, वहाँ भी घास उगी आई है, उससे पता ही नहीं लग रहा कैसा कि जैसे यदि दुनिया में पाखंड पैदा हो जाए तो सदग्रंथ जाके जो है सदग्रंथों की जानकारी खत्म हो जाती है। आजकल तो ऐसा ही हो रहा है, ग्रंथ ग्रंथ रह गए हैं, सदग्रंथ की बातों को पे तो लोग आपस में झगड़ने लगे हैं। अब चारों तरफ जो है कभी हवा चल रही है, कभी बादल आ रहे हैं, और इन सब की परिस्थिति का उदाहरण देते हुए राम जी महाराज कह रहे हैं, जिन कपूत के ऊपरे कुल सद्धर्म न साई, कि कोई कुल में यदि कपूत पैदा हो जाए तो कुल के जो धर्म होते हैं वो सब नष्ट हो जाते हैं। इस तरह का लक्ष्मण जी को उपदेश करते हुए ये सावन के जो है सावन भादों और क्वार और आधा और कार्तिक के 4 महीने जब ये बीतने को आ गए, तब राम जी महाराज ने कहा कि देखो अभी तक सुग्रीव ने कोई समाचार, माने पानी बरस रहा है और रास्ता नहीं है तब तक तो ठीक है, लेकिन यदि ये बंद हो गया है और रुक गया है तो आके सुग्रीव को मुझे रिपोर्टिंग तो करना चाहिए कि महाराज मैंने ये काम करा है और इस तरह से मैंने पता लगाने का प्रयास किया है। लेकिन उन्होंने कोई प्रयास नहीं करा। तब लक्ष्मण जी के सामने जो है राम जी महाराज ने एक शिक्षा देने की नीति से ये कहा कि देखो सीता जी की शुद्धि जो है बरसात खत्म हो गई और कार्तिक का महीना आ गया, जल सब निर्मल हो गए, लेकिन सीता जी की सुध नहीं पाई। और फिर अपनी हृदय की वेदना को कहते हुए कतऊ रहो जो जियत होई, तात जतन करी आनो सोई। यदि कहीं है सीता और जीवित हैं तो मैं उनको जो है पूरे यत्न से लेके आ जाऊंगा। और फिर इस बात को इतने में ही रोक कर तुरंत सुग्रीव के ऊपर आक्षेप लेते हुए कि सुग्रीव देखो मैं तो बरसात ऋतु में क्योंकि रास्ता नहीं थी इसलिए मजबूरी में चुपचाप बैठा था, कोई काम नहीं कर रहा था, लेकिन ये सुग्रीव महाराज को देखो कि उसने लौट के भी कोई खबर नहीं ली है। तो इसीलिए राम जी महाराज ने लक्ष्मण जी के सामने कहा कि मैंने जिस बाण से बाली को मारा था उसी बाण से मैं सुग्रीव को कल मार दूंगा। तेईसर हतों मूड कहूँ काली। अब प्रश्न ये उठा है कि राम जी महाराज को मारने के लिए कल तक का जब मारने का संकल्प मन में था, मारने का संकल्प मन में था, तो फिर कल की बात क्यों?
अब लक्ष्मण जी महाराज तो तुरंत एक्शन में आ जाते हैं और उन्होंने कहा महाराज कल क्यों, आज ही क्यों नहीं, और मैं अभी जाता हूँ और अभी सुग्रीव को जो है उसका काम तमाम करके आता हूँ, या उसे पकड़ के बंदी बना के लेके आता हूँ मैं। तब लक्ष्मण जी तो हमेशा जो कुछ कहते हैं वो करके ही दिखा देते हैं, इसलिए राम जी को बहुत सचेत रहना पड़ता है। तो उन्होंने तुरंत ही समझाया, तब अनुजयी समझावा रघुपति करुणासीव और भय दिखाई ले आ वो तात सखा सुग्रीव। सुग्रीव को डरा धमका कर ले आना कि तेने कुछ नहीं करा है, तो इसलिए जो है तेरे की खूब कुट विद्या हो जाएगी। राम जी महाराज कह रहे थे कि जय सहायक मारा में वाली तेईस तो मूड का काली। तो अब सुग्रीव ने जो है कुछ भगवान की लीला की प्रेरणा हुई कि उसके चित्त में भी ये बात पैदा होकर आई कि मैंने राम जी का यहाँ राज्य पाके और मैंने राम जी के कार्य को बिसरा दिया। उधर हनुमान जी महाराज भी चिंता कर रहे हैं कि देखो राम जी की लीला में ये 4 महीने के समय में जो है एक स्थिरता आ गई कि लीला आगे नहीं बढ़ रही है। तब सुग्रीव के पास जाके उन्हें बहुत समझाया कि देखो राम जी महाराज प्रेम करते हैं, लेकिन जब क्रोध करते हैं तो वो क्रोध भी बड़ा ज़बरदस्त होता है। इस तरह से जो है समझा बुझा के और कहा। तभी लक्ष्मण जी महाराज वहाँ किष्किंधा नगरी में आए और आके और उन्होंने जो है अपना जो रोष प्रकट परशुराम जी के सामने करा था ऐसा रोष प्रकट करा, और प्रकट करके और घबराते हुए बड़बड़ करते हुए जो है सुग्रीव महाराज आए, लक्ष्मण जी के चरणों में सिर नवाया और क्या करा कि चरणों में सिर नवाया तो नवाया और राम जी का श्रेष्ठ सुनाया। अब लक्ष्मण जी तो राम जी के पक्के भक्त हैं और राम जी का गुणगान हो तो लक्ष्मण जी का क्रोध क्यों न शांत हो। तो इसीलिए चरण बंदे प्रभु सुयस बखाना। और फिर उन्होंने कहा कि महाराज चलो राम जी के पास चलते हैं, मुझसे बड़ी गलती हुई। और इस तरह से जो है आपस में राम जी महाराज भी बातचीत कर रहे थे। नाई चरण चंद क्या कर जोरी ना तो मोई कछु नाइन खोरी। जैसा जीव का स्वभाव होता है कि अपना सारा अरे भगवान अब मैंने तो जो कुछ करा वो तो कोई बात नहीं, मेरा तो मैं नादान हूँ, लेकिन तुम तो नादान नहीं हो। तो मैं तो ये सोचना चाहिए कि आखिर जीव किस किस परिस्थिति में जीता है और क्या करता है। तो इसलिए महाराज मेरा इसमें कोई दोष नहीं। अक्षय प्रबल देवता माया और छूटे ही राम करो ये दया, कि तुम जो है दया करो तभी ये छूट जाता है। नारद जी महाराज ने एक बार प्रश्न कर दिया कि प्रभु एक बात बताओ कि कोई आदमी ज़्यादा दुष्ट प्रवृत्तियों में इन्वॉल्व हो जाए और करे और करते करते आपके ध्यान को विसार दे, आपके ध्यान का आपका नाम आपकी तरफ के ध्यान को विसार दे, तो उस पर भी आप दया करके और उसको अपने धाम भेज देते हो, तो ऐसा क्या कारण है। तो नारद जी ने को राम जी ने समझाते हुए कहा कि नारद बाबा जी लो एक दीपक में तेल भर दिया और उसमें ज्योति पैदा कर दी और करके दिया कि लो महाराज नारायण नारायण नाम जपते हुए और जरा पृथ्वी का एक महाराज चक्कर तो लगा के आ जाओ। तेल फैलना नहीं चाहिए, दीपक बुझना नहीं चाहिए और नाम रुकना नहीं चाहिए, और जल्दी से आ जाओ, तब मैं तुम्हारी बात का जवाब दूंगा। अब नारद बाबा गए और रास्ते में अपने देखते जाए कि तेल ना फैल जाए, ये नहीं हो जाए, मत दिया ना बुझ जाए। तो नारायण नाम की लगातार जो है विस्मृति में चला गया। लौट के आए, भगवान ने पूछी कि क्या हुआ। बोले महाराज और तो सब काम हो गया, दीपक बुझा नहीं, तेल फैला नहीं, लेकिन नाम विस्मृत हो गई। तो बोले बस यही जवाब, तुम्हारे प्रश्न का यही जवाब है कि जब एक तरफ से इतनी परेशानियों में सांसारिक जीव जब फंसा होता है, लेकिन यदि मेरा ध्यान उसको बना रहे, मेरी आज्ञा उसको याद रहे, तो मैं उसका पहले उद्धार कर देता हूँ। ऐसा कह के राम जी महाराज ने सुग्रीव से बातचीत हो ही रही थी और तभी जो है बंदरों के जूत चले आए वहाँ से, और आके सुग्रीव महाराज ने सबसे कही कि राम काज और मोर नहीं हो रहा,
राम जी का काम है और मेरा तुम सबसे निहोरा है कि चारों तरफ जाओ और सीता जी की खोज करो और खबर लेके आओ और एक अवध में जो बिन सुर पाए आवत बने, जो 1 महीने के भीतर में आ जाना। और जो अगर अवधि मेट के 1 महीने के बाद आया और खबर नहीं लाया तो आवत बने सो मोई मराई। इस तरह से सुग्रीव महाराज ने सबको आदेश दे दिया। बंदर तो बंदर, बंदरों को लगा तो सबरे बंदर भग दिए। तो बंदर का काम ही खोजना है, बंदर होता बड़ा खोजी है। आप कहीं भी कैसे भी रुका के रख लो। एक किसी भले आदमी के फ्रिज में अंदर बादाम रखे थे और आगे 2 बोतलें रखी थी, पीछे 1 बोतल में डिब्बे में बादाम रखे थे। तो बंदर महाराज ने जाके उसको फ्रिज को खोल के और पीछे बादाम का डिब्बा लेके चला गया। आगे का उसने कुछ नहीं छुआ और कोई पता नहीं लगा। तो बंदर बड़ा खोजी होता है। तो ये जो बंदर जो खोजी थे ये तो सीधे सीधे उठ के वहाँ से चल दिए और अपनी खोज लगाने लगे। इनके खोज लगाते लगाते क्या क्या लीलाएं बनी हैं उसका ब्यौरा कहते कहते बचन सुनत सब बानर जहाँ चले तुरंत। और तब सुग्रीव बुलाए अंगद नल हनुमंत। तब जो है सुग्रीव महाराज ने हनुमान जी, अंगद और नल को बुलाया। बोले देखो ये तो सब लल्लू राम है, उठ के चल दिए। किसी ने लौट के ये तक नहीं पूछी कि महाराज सीता जी की कुछ आईडी तो दो जिससे कि हम पता कर सके कहाँ है। तब उन्होंने कहा सुना नील अंगद हनुमाना जामवंत मति धीर सुजाना। महाराज आपको धीर मती हो और आप चतुर्भी हो और आप सब लोग इन सबों को लेके दक्षिण दिशा में जाओ, क्योंकि गगनपंत में ये देखी में जाता परवश पड़ी बहुत बिल पाता और ले दक्षिण दिश गयो गुसाई बिलपत अति कुर्री की नाई। बड़ा बिलाप करती हुई सीता मैया जा रही थी दक्षिण दिशा की तरफ। रावण महाराज उनको लेके जा रहे थे। राम जी को सुग्रीव ने बताया था तो उन्होंने कहा तुम दक्षिण दिशा में जाओ और वहाँ जाके और हर किसी से जो कोई भी मिले उससे पूछना कि सीता मैया को किसी ने इस तरह से जाते हुए देखा क्या। और एक सिद्धांत की बात के भानुपीठ से ये आगी और स्वामी ईश्वर भाव छल त्यागी। सूर्य की धूप का हमेशा सेवन जो है पीठ पे करना चाहिए, क्योंकि सामने से सीधी आंखों पर रोशनी पड़ने से आंखों में दुष्प्रभाव पड़ता है। और स्वामी ईश्वर भाव छल त्यागी, स्वामी की सेवा सब प्रकार के छलों को छोड़ के ही करनी चाहिए। और यदि आप लोगों में किसी को कोई प्रश्न हो तो आपके प्रश्न पूछे बिना ही मैं आपको ये जवाब दे दूं कि क्या है कि दे धरे कर यह फलवाई भजिए राम सब काम बेहाई। इस ये शरीर आप लोगों को मिला है, इस शरीर को मिलने का सबसे बड़ा फायदा क्या है कि राम जी महाराज का भजन करना चाहिए। और यहाँ साक्षात राम जी महाराज आपके पास हैं और आप राम जी के काम के लिए जा रहे हो। तब जो है समय आपके बराबर कोई बड़भागी नहीं है। सबके खूब मक्खन लगाया सुग्रीव महाराज ने और उन्हें विदा कर दिया। अब ये तो चले गए, अब रह गए हमारे हनुमान जी महाराज रह गए। तब राम जी ने जो है हनुमान जी को बुलाया अपने पास, क्योंकि भगवान जिस पर कृपा करें वो ही सफल हो सकता है। तो अपने पास में हनुमान जी को बुलाया और हनुमान जी को बुला के और हनुमान जी को समझाया कि महाराज आप क्या करना। बोले और तो सब बानर हैं, बानर तो ऊधम करते ही करते हैं, लेकिन आप क्या करना कि जाना उनको देखना और उनकी सुध लेना और उनको मेरी खबर दे देना। और आईडी अब सीता मैया तुम्हें पहचाने कैसे, तो उन्हें अपने हाथ की एक अंगूठी उतार के हनुमान जी महाराज को दे दी। और कई बल बिरह बेग तुम आयो, हनुमान जी महाराज ने कही कि प्रभु ने हाथ धर के जब ये कह ही दिया तो ये मुझे तो सफलता मिलेगी। और इस तरह से जो है, लेकिन राम जी महाराज सब कुछ जानते हैं। कोई ये कह दे कि उनकी लो भाई पत्नी चोरी हो गई, उसका पता नहीं लगा पाए तो ये कैसे भगवान है, लेकिन ये लीला है, लीला में तो ये नाटक करना पड़ेगा। यद्यपि प्रभु जानत सब बाता, राजनीति राखत सुरताता। सुग्रीव से इसीलिए कहलवाया कि राजनीति में जिसके राज्य में राम जी रह रहे हैं उसकी आज्ञा होनी चाहिए, ऐसा जो है वो मान के और उन्होंने जो है
राम जी ने हनुमान जी को आदेश दिया और बंदर सवेरे चल दिए। रास्ते में जो है जहाँ कहीं भी कोई मिलता है सबसे पूछते हैं और क्या कहाँ है आपने देखी क्या सीता मैया, लेकिन पता नहीं लगती। लेकिन जहाँ कोई राक्षस मिल जाता है तब जो है उसको खूब अच्छी तरह से नाच नचाते हैं और ऐसा नाच नचाते हैं कि वो जाके कहीं ना कहीं से ये वो जो कहते हैं कि दुश्मन के दूत को पकड़ के यदि थोड़ी ज़्यादा मरोड़ा मरोड़ी करो तो वो दूत महाराज जो है सब कुछ बात बता देते हैं। इस तरह से राक्षसों को परेशान करते हुए बंदर जो है चले जा रहे हैं। खाने पीने का साधन होता नहीं है बंदर को, तो बहुत गुंजाइश होती है, बंदर को बहुत गुंजाइश होती है कि वो जो है खाए पिए बिना भी टाइम अपने चला सकता है। उसको ऐसा नहीं है कि वो न चलावे बिना खाए पिए भी, लेकिन जब खाने को मिल जाता है तो एक संग मुंह में पेट में भर लेता है। ऐसी स्थिति से बंदर सब खोजते हुए सब चले हैं। अब सबको भूख प्यास के मारे मरना चाह रहे हैं बंदर और ये सोच रहे हैं कि क्या करें क्या नहीं करें। तभी जो है हनुमान जी महाराज को कुछ दिखा थोड़ी दूर पे कि एक पर्वत के ऊपर चढ़ के गए और देखा कि एक पर्वत के पहाड़ के चारों तरफ बीच में कोई एक बड़ा सुंदर उपवन सा बना हुआ है। तब जो है सब लोगों को दिखाया, वहाँ गए और वहाँ पर स्वयं प्रभा नाम की एक महिला भगवान का भजन कर रही थी। उसने ये सब वृत्तांत इनका सुना और उनको बताया कि ऐसे ऐसे रावण के पास में सीता जी मौजूद है और जो नागई सत्योजन सागर करे सो राम काज मति आगर। इस तरह से जो है वो बद्री बन गए और वहाँ से कही कि अब मैं जो है बद्रीनाथ धाम को चली जाऊंगी। राम जी के पास गई, राम जी ने अपनी अनपायनी भक्ति दी और भक्ति देके और वो बद्रीनाथ धाम को बद्री बन को सो गई। प्रभु की आदत थी उधर रामचंद्र जो जे बंदत अजी से तो वहाँ चली गई। अब महाराज ये सब ने बंदर जो है उसकी आज्ञा को मान के और ये उसने ये कहा कि अब आप सब लोग सीता मैया को पा जाओगे, लेकिन आपको एक काम करना पड़ेगा कि अपनी आंखें बंद करके और सब यहाँ बैठो चुपचाप बिल्कुल और भगवान के नाम का ध्यान करो, तब आप जो है समुद्र के किनारे पहुँच जाओगे और उसको फलांग के लंका में जाना है। अब जो भी जिसके भाग्य में ये काम करना लिखा होगा वो इस काम को करेगा। बंदर आंखें मूंद के बैठ गए और जब आँख खोली तो सब समुद्र किनारे बैठे हुए थे। इस तरह से जो है बंदर तो वहाँ पहुँच गए समुद्र के किनारे पे और महाराज इतने सारे बंदर देख के संपाति महाराज जटायु महाराज जिनकी सदगति राम जी ने अपने हाथ से करी थी उनकी जो है भाई संपाति महाराज वहाँ बैठे हुए थे जिनके पंख जल चुके थे, सूर्य के पास चले गए थे, सो पंख जल गए थे, इसीलिए वो जो है वहाँ बैठे बैठे भूख से मरते थे कि उड़ नहीं सके तो करे क्या, तो वो भोजन आहार मिले कैसे। तब उसने देखा गुफा के अंदर से कि बाहर बहुत सारे बंदर हैं, बंदर छोटे छोटे और गिद्ध इतना बड़ा होता है कि उनके एक झपेटे में ही जो है 2-4 बंदरों को समेट ले, ऐसे पंखों में इतनी ताकत होती है। तो वो जो है मन में कहने लगा कि आज तो इतने सारे बंदर मिल गए, अब मैं पेट भर के भोजन कर लूँगा। बंदरों ने ये बात सुनी तो बंदर तो डर गए, बोले कि ये तो बड़ा गलत काम हो गया, यहाँ माँ पे वो मारेंगे जाए क्यों है और खबर मिली नहीं है और यहाँ पे जी मारेंगे। तभी जो है ऐसा होता है कि समाज में जब कोई किसी व्यक्ति से हम डरे हुए हों या को हमें अपना अहित होने की गुंजाइश हो, तो जिस व्यक्ति के प्रति उसको श्रद्धा हो या उसके बिरादरी वालों को श्रद्धा हो उसके गुणों का गान करो तो काम बन जाता है। तो उन्होंने जो है जटायु महाराज का, क्योंकि जटायु महाराज बड़े पुण्यवान रहे कि उन्होंने भगवान ने तेज की क्रिया जसोचे से निजकर कीनी राम, अपने पिताजी के समान जो है पिता की क्रिया करते हैं, ऐसे जो है जटायु महाराज की अंतिम क्रिया करी। तब जो है हनुमान जी महाराज ने जटायु महाराज का चरित्र जो है संपाति को सुनाया। तो संपाति ने अपनी कथा सुना दी कि महाराज हम सूर्य के पास दोनों उड़ के गए
और जटायु तो लौट ही आए, लेकिन मैं अभिमानी था, इसलिए सूर्य के पास पहुंच गया, मेरे पंख जल गए और मैं गिर पड़ा, और तब से यहाँ पड़ा हुआ हूँ। लेकिन एक चंद्रमा नाम के मुनि मुझे मिले, जिन्होंने मेरे को ये आभास कराया कि देखो, शरीर में जो भी बल होता है, इस बल की कोई सीमा नहीं, ये बल कोई अपना बल नहीं होता है, ये बल होता है भगवान का दिया हुआ बल होता है। इसलिए इस पर यह अभिमान करना कि मैं इस काम को करूँगा नहीं, भगवान राम की चाहे सोई होई करे, अन्यथा नहीं कोई, ऐसा ही होगा। इसलिए महाराज आप अपने चित्त में धीरे रखिए और यहाँ बैठे रहिए, जो भी कुछ मिले उसका भोजन करिए, और फिर बंदरा में तब उनको आप जो है, क्योंकि आपकी दृष्टि बहुत दूर दूर तक जाती है, इसलिए आप उनको वो सारा वृत्तांत सुना देना कि मैं देखूँ तुम नाय गिरे दृश्य अपार, और बूढ़ भय उन्नत करते हो कछुक सहाय तुम्हार। बंदरों से कहा कि देखो, मैं तो देख सकता हूँ, तुम नहीं देख रहे। हालांकि बंदर की दूर की आंख तेज होती है, पास की आंख कमजोर होती है। पास की रखी चीज इतनी आसानी से यूँ झांक के यूँ देखता है बंदर, और दूर की चीज तो वहाँ छत पर बैठे हुए दूर से देख लेगा कि वहाँ वो चीज रखी है, पहुँच जाएगा वहाँ, तब जो है। लेकिन फिर भी जो जो गिद्ध की दृष्टि होती है, वो उड़ते उड़ते हवा में गिद्ध जो है कोई दूसरी उड़ती हुई चीज को पकड़ लेता है। जैसे एक हवाई जहाज से दूसरे हवाई जहाज में कहते हैं पेट्रोल भर जाता है, हवा में उड़ते उड़ते पेट्रोल भर जाता है, ऐसे ही जो है गिद्ध की दृष्टि होती है। तो गिद्ध महाराज जो है कह रहे हैं कि मैं देखूँ तुम नाय गिरे सवार, बूढ़ भय उन्नत करते हो कछुक सहाय तुम्हार, तुम्हारी मैं सहायता करता, लेकिन अब ये देखो कि मेरे भी थोड़े थोड़े पंख जमी आए हैं, इसलिए मैं अब जो है तुम्हारी ये मदद कर रहा हूँ कि तुम जो है जाओ और जाके लंका में घुस जाना, और वहाँ जाके जो है अपनी राम जी के काम की क्रिया को करके और खबर लेके लौट के आना। अब गिद्ध महाराज तो चले गए, अब बंदर सब जो है बैठे लगे। अब होता जैसा समाज में, सब अपनी अपना बल, जिन जिन के पास अपना अपना बल था, सब बखान करने लगे। अंगद कही जाऊँ मैं पारा, जिये संशय का चुप्रति वारा। अंगद को भी अपने मन में थोड़ा अभिमान था, क्योंकि अभिमानी बाली का पुत्र था। तो उन्होंने कही है, लेकिन मुझे संशय है कि मैं लौट के आ पाऊँ कि नहीं, नहीं आ पाया तो खबर कैसे मिलेगी, मेरा तो जो कुछ होगा सो होगा। और जामवंत महाराज कह रहे हैं कि मैं तो बूढ़ा हो गया हूँ, नहीं तो भगवान ने जब बलि महाराज को बांधा था तब वो इतना बड़ा शरीर कर लिया था कि तीनों लोकों में भगवान का शरीर फैल गया था। तब मैंने 2 घड़ी के अंदर, 2 घड़ी माने 2 मिनट के अंदर, और मैंने जो है 2 मिनट के अंदर जो है जाकर भगवान के उस शरीर की 7 परिक्रमा कर ली थी। लेकिन मैं चला जाता, लेकिन मैं क्या करूं। तभी जो है जिस जिसके पास अपना अपना बल था, सब अपने अपने बल की व्याख्या करने लगे, लेकिन उससे किसी का पार डलने वाला नहीं था। तभी जामवंत महाराज को जो है आई कि भाई ये सब लोग बोल रहे हैं कि बंदर भगवान हनुमान जी क्यों नहीं बोल रहे हैं। तब जो है हनुमान जी से कही कि महाराज आप भी तो कुछ बोलो। बोले महाराज मैं क्या बोलूँ, आप सब लोगों के पास तो अपना अपना बल है, मेरे पास तो अपना बल है ही नहीं। मेरे पास तो जो कुछ भी बल है वो राम जी का बल है। अब दूसरे से उधार ली हुई मिली हुई जिसको मैं अपनी कैसे करके दिखा दूँ। इसलिए लेकिन तभी जो है हनुमान जी महाराज भी उर्मी बहुत थे बचपन में, तो इनको श्राप दे दिया था कि तुम्हें अपने बल का ध्यान ही नहीं रहेगा। तो ऐसे ही इन्हें ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब कोई भगवान के काम के लिए तुम्हें याद दिलाएगा तब तुम्हें वो आ जाएगा। तब जो है राम काज लगे, तब वो तारा सुनते ही भयऊ पर्वताकारा। एकदम जो है जामवंत महाराज ने कही कि हनुमान जी तुम्हारा तो भगवान के काम के लिए ही अवतार हुआ है, तुम पैदा नहीं हुए हो, तुम्हारा अवतार हुआ है। और ऐसा संसार में कठिन कवन सो काज कठिन जगमाई, जो नहीं था तो हो तुम पाई। कौन सा ऐसा काम है जो तुम्हारे पे नहीं हो सकेगा, तुम सब काम कर सकते हो। इसलिए जो है महाराज आप अपने जाने की तैयारी करो। हनुमान जी महाराज पर्वत के समान बड़े हुए सुन के, और फिर उन्होंने कहा कि जामवंत में पूछूं तो ही उचित सिखावन दी मोई, कि मैं क्या करूं, वहाँ जाऊं क्या करूं। तो जामवंत महाराज ने कही कि तुम जाओ सीता मैया को देखो और उनकी सुध की उनकी सब बात लेके और फिर राम जी के पास आ जाओ। और आके फिर राम जी महाराज
अपनी लीला पूरी करने के लिए वहाँ जाएंगे और उनको राक्षसों को मार के और सीता मैया को लेके आएंगे और फिर भगवान के गुणों का गान करके लोगों का उद्धार होगा। और हम सब बड़े प्रभागी हैं कि भगवान के इस अवतार लीला में हम सहयोग करें। निज से ये कहा कि राक्षसों को लेके वध करके रावण का और सीता मैया को ले आएंगे और भगवान के गुणों का सब लोग गान करेंगे। तुलसीदास महाराज ने अपनी बीच में एक लाइन लगा दी कि मैं इसीलिए क्योंकि भगवान सबका उद्धार करेंगे तो मैं जे रघुवीर पद पाथो मधुकर दास तुलसी गावई। भगवान के चरण कमलों की जो है मैं भंवरा बन के, जैसे भंवरा भू करता है ऐसे मैं भगवान के चरण कमल में भंवरा बन के उनके गुणों के गान करता हूँ। और फिर एक आशीर्वाद में उन्होंने भव्य से रघुनाथ जस सुनई जी नर और नार तिनकर सकल मनोरथ सिद्ध करई तिसरार। शंकर जी महाराज जो है रघुनाथ जी के नाम का जो गुणगान करता सुनता समझता है उसका जो है शंकर जी महाराज कल्याण करते हैं। नीलोत्पल तल श्याम काम को शोभा दिक सुनिए तास गुणगान जासु नाम अग खग बधिक। राम जी का नाम सारे जो है पाप रूपी पक्षियों का नाश कर देता है। इसके साथ में जो है किष्किंधा कांड समाप्त। कल से सुंदर कांड जो है शुरू होगा। हरि नाम कीर्तन।
अच्युत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय, श्री राज की, श्री राधा रानी की जय। जय श्री राम।